हमको मस्जिदों में या कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। वो औरतें कहीं नहीं जा सकती, पर वो मंदिर जा सकती हैं, वो किसी भी मंदिर जा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राशि चौहान और आपका स्वागत है। आपने हमारे चैनल की सारी वीडियोस देख ली होगी जो कि आपको आजकल की दुनिया में जो चल रहा है और काफ़ी चीज़ों की जानकारी देती है। आज की जो न्यूज़ आई है वो वृंदावन से आई है। वृंदावन में एक यमुना पार क्षेत्र से आए मुस्लिम परिवार ने अपना पूरा धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो भी सनातनी रीति रिवाजों के साथ। जी हाँ, ये सच है, ये न्यूज़ आई है वृंदावन से। लेकिन जो परिवार था जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो यमुना पार के थे। क्यों किया, क्या कारण था, क्या उनके दिमाग में आया, चलो आज इस पे चर्चा करते हैं। उनके परिवार में कुल 8 लोग थे। 8 लोग पूरे परिवार में थे और 8 के 8 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। उन्होंने अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। किसी ने किसी का विरोध नहीं किया, किसी चीज़ पे लागू नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, उन्होंने खुद किया। क्या देखकर किया, क्या उनके दिमाग में आया, क्या चीज़ थी, क्या कारण था, और ज़्यादातर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम कर रहे हैं। आपने नेहा जी का नाम सुना होगा, नेहा जी ने कर लिया। गुरु जी अपना ज्ञान देते हैं, वहाँ भी कई लोगों ने कर लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? क्या सनातन धर्म सच में बहुत अच्छा धर्म है? क्या वहाँ सच में औरतों की इज्जत होती है, आदमियों की इज्जत होती है, उन्हें हर हक मिलता है, हर आज़ादी मिलती है? और इस धर्म परिवर्तन को भी घर वापसी बताया गया है। जैसे नेहा जी के टाइम पर उन्होंने धर्म बदला तो घर वापसी बताया गया था, तो इसी तरह इस चीज़ को भी घर वापसी बताया गया है। यानी कि वो लोग जो है अपने घर वापस आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं कि उनकी क्या चीज़ें हैं, कौन भगवान है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और वो घर वापसी बताया जा रहा है। शुक्रवार का वो दिन था जब इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। जो मुखिया थे जिनकी उम्र 50 साल थी, उनका नाम था जाकिर से बने जगदीश। जी हाँ, धर्म परिवर्तन करने के बाद जाकिर जी जगदीश बने और जगदीश बनने के बाद उनको बहुत सुकून मिल रहा है। वो भगवान जी को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म में कहते हैं सारे हक दिए जाते हैं। सनातन धर्म कभी किसी का विरोध नहीं करता, कभी भी किसी भी गलत चीज़ को नहीं अपनाता और ख़ास करके विरोधी का साथ नहीं देता है। जगदीश जी मूल रूप से क्षेत्र शेरगढ़ के रहने वाले हैं। वो वहाँ अपना रोजगार, खाना पीना, एक दुकान चलाकर करते थे। अपना दुकान चलाकर रोजी रोटी से अपने पेट भरते थे। देखिए, सीधी बात तो ये है, कभी भी सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं करता। तो सनातन धर्म कभी किसी को ये भी नहीं कहता कि तुम आकर अपना धर्म बदलो या हमारे सनातन धर्म में आ जाओ। कभी भी सनातन धर्म इस चीज़ के लिए किसी को एग्री नहीं करता है, किसी को आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलता है। सनातन धर्म अपने रीति रिवाजों पर चलता है, अपने भगवान को मानता है, अपनी प्रतिष्ठा पे चलता है। वो किसी चीज़ को, किसी का विरोध नहीं करता है। और जैसे कि बताया जाता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है मुस्लिम समुदाय। ये बात नेहा जी ने बोली थी। नेहा जी ने, याद होगा आपको, एक अटैक हुआ था कश्मीर में जिसमें 28 लोग मारे गए थे। तो नेहा जी ने इस चीज़ पर बोला था कि मुस्लिम धर्म जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो वैसे ही सनातन धर्म में आज तक किसी ने ये नहीं बोला है कि सनातन धर्म आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लड़ाई को बढ़ावा देता है, वो लड़ाई करना चाहता है, किसी को किसी का दुश्मन बनाता है। जी हाँ, सनातन धर्म कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता है। सनातन धर्म का एक सिद्धांत है कि जो भी है वो सब हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं। जो भी हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो भी हमारे आसपास रह रहे हैं, सब भाई हैं। सनातन धर्म सबको भाई मान के चलता है। तो उसी के आधार पर उनका भी यही कहना है कि मुस्लिम समुदाय जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और उनकी जो वाइफ हैं, जो औरतें हैं, उनका कहना ये है कि हमको मस्जिदों में या कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। वो औरतें कहीं नहीं जा सकती, पर वो मंदिर जा सकती हैं, वो किसी भी मंदिर जा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं जहाँ आदमी ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। वैसे आदमी मिलते हैं, ऐसा नहीं है मंदिरों में आदमी नहीं मिलते हैं, बट उनका कहना है कि आदमियों से ज़्यादा औरत मिलती है। वो पूरी प्रतिष्ठा से, भावना से पूजा कर सकती हैं, भगवान को मान सकती हैं, जल चढ़ा सकती हैं, बड़े से बड़े तीर्थ स्थानों पर जा सकती हैं, उनका जाना मना नहीं है। तो उनका कहना यह है कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है जहां औरत को इज्जत दी जाती है, नवरात्रों में कन्याओं की पूजा की जाती है, पैर छुए जाते हैं, औरत जात को देवी माना जाता है। इससे अच्छा धर्म कोई हो नहीं सकता जहां औरत का इतना सम्मान हो, औरत को इतनी इज्जत दी जा रही हो। उससे अच्छा कोई धर्म नहीं हो सकता। उनका कहना ये भी है कि सनातन वो धर्म है जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और आज तक है।
और तो और सनातन धर्म अपने भगवान को मानने के साथ कभी किसी और के भगवान का विरोध नहीं करता, कभी किसी के भगवान का अनादर नहीं करता है, कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलता है, क्योंकि हमारे जो राम जी हैं, हमारे जो पिता हैं, हमारे जो सब कुछ है सनातन धर्म के, वो उन्होंने कभी भी एक ज्ञान नहीं दिया। गीता ज्ञान में भी ये चीज़ साफ है कि कभी किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, कभी कोई किसी को सम्मान देता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। तो यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। तो इसी को वो मान रही है, वो बोल रही है कि सनातन धर्म किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता, किसी के बारे में उल्टा नहीं सिखाता, कभी भी उसमें आतंकवाद को तो बिल्कुल बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। अगर आतंकवाद की चीज़ है तो वहाँ पर उसको ठहरा दिया जाता है कि ये चीज़ नहीं होती है हमारे सनातन धर्म में। हमारा सनातन धर्म प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा पे ही चल रहा है और अभी तक उस पे ही चलता रहेगा। सनातन धर्म हमेशा शांति का प्रतीक था, शांति का प्रतीक रहेगा। देखिए अभी भी सनातन धर्म शांति का प्रतीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रही वहाँ अटैक हुआ था तो कि मुस्लिमों ने ही किया था, नहीं किया था, लेकिन उसमें हिंदू नहीं थे। और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई मोदी जी ने ये गलत किया, पानी बंद कर दिया, तो भाई जब कश्मीर में 28 लोग मरे थे तब तुम लोगों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? और ये देखिए जिन्होंने धर्म बदला है अपना, 28 लोग मरे थे, उसके बाद उस चीज़ को देखते हुए ये भी कहते हैं कि हमने उस चीज़ को देखते हुए ही अब अपना धर्म बदल रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि इस चीज़ का बदला मिलना चाहिए। वो मुस्लिम समुदाय से हैं, अब उन्होंने हिंदू समुदाय अभी अपनाया है सनातन धर्म, वो भी कह रहे हैं कि इस चीज़ का बदला मिलना चाहिए, ये धर्म पूछकर मारा गया है, ये गलत है। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हो कि ये गलत है, उन लोगों ने गलत किया? अगर कोई अपनी वीडियो में या कुछ में भी बोलता है बदला चाहिए तो उसमें भी आप लोग गालियाँ लिख के भेजते हो, जबकि आप हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हो, हिंदुस्तान में ही रह रहे हो, फिर भी आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, आतंकवाद को कह रहे हो और चीज़ें। और आपने देखा होगा वहाँ जो कश्मीर में अटैक हुआ था उसके बाद कई मुसलमानों ने अपना धर्म बदल दिया है। क्यों बदल दिया? क्योंकि वो कहते हैं कि मुसलमान धर्म जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये मैं नहीं कह रही, ये आप ही के लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है मुस्लिम धर्म।